यहाँ पर हमने लिया है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। सेकंड हमने लिया मार्केट की वाटर बॉटल, ये देखिए किनले। थर्ड में हमने यहाँ का एक आरओ का पानी लिया है, और फोर्थ में हमने लिया है द वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर, कैंगन वाटर। नाउ एक और चीज हम ले लेते हैं, गौमूत्र। इसको भी हम अमृत का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो एक में हमने लिया है गौमूत्र। अब आई हैव दिस मीटर, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। ये मीटर पे जो भी रीडिंग प्लस में आएगी मतलब वो डेड है, मृत है। जो माइनस में आएगी इट मीन्स उसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले हमारे घर के पानी में। ये आप देखिए 210 आया है, ठीक है। अब हम इसको मार्केट की वाटर बॉटल में लेते हैं, तो ये भी कहीं 239 अप्रॉक्स आ रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, ठीक है। अब यहाँ हम इसको कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक में डाल रहे हैं ये इसका वैल्यू बढ़ गया, ये 300 समथिंग अराउंड आ गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक हार्मफुल है और ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर डाल रहे हैं कैंगन वाटर में। एक माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा, मतलब ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। और अगर हम गौमूत्र को अमृत बोलते हैं तो हम उसको भी चेक करते हैं। देखिए ये भी माइनस में आ रहा है, तो गौमूत्र भी एंटीऑक्सीडेंट रिच है। फ्रेश गौमूत्र लेंगे तो वो भी -200 आता है। इट मीन्स अगर ये गौमूत्र अमृत है तो ये पानी भी अमृत है। ये रोगों से लड़ता है तो ये पानी भी रोगों से लड़ता है। तो ये एक इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रोगों से लड़ने की ताकत माइनस एंटीऑक्सीडेंट पानी में मौजूद है। तो इसका एक ग्लास पानी अगर आप पीते हो तो 20 ग्रीन टी के बराबर आपको एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू मिलेगा। और अगर हम 1 लीटर पानी की बात करें तो 5 kgs ब्रोकलीज, 5 kgs ब्लूबेरीज के बराबर आपको एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू मिलेगा। अब हम इसको एक अलग तरीके से देखते हैं। सपोज ये मैंने 2 ग्लास लिए हैं, हम इसको मानते हैं कि ये 2 बॉडीज हैं, ठीक है। एक में हम दे रहे हैं आरओ का पानी, और दूसरी बॉडी को हम दे रहे हैं कैंगन वाटर। नाउ ये मैंने बिटाडिन लिया है। बिटाडिन क्या करता है, घाव को बूढ़ा जल्दी कर देता है, एजिंग फास्ट ला देता है। तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब अगर हम गलत खान पान रेगुलर करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस पड़ेगा। ये मैंने इसमें लिया है ताकि ड्रॉपर की सहायता से हम इजीली इसमें डाल पाएं। 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉप्स डाले हैं मैंने। दोबारा 1 2 3 4 5 6 7। हमने दोनों ग्लासेस में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस मतलब दोनों बॉडी को गलत खान पान दिया है। अब हम देखते हैं, ये बॉडी ऑलरेडी ऑक्सीडाइज थी तो ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाई। ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद था तो कहीं ना कहीं उसने उसको न्यूट्रलाइज किया, ठीक है। अब ये परिस्थिति जब हमारी बॉडी की बनती है तो डॉक्टर्स हमको सजेस्ट करते हैं आप ग्रीन टी पियो, सिट्रस फ्रूट खाओ, आंवला, मौसमी या ताज़े फल और सब्जियां खाओ। एक्चुअली में हमको ये मिलता ही नहीं है, तो डॉक्टर हमको कहते हैं आप सलाद स्टार्ट करो और साथ में आप ऐसे करो कि 10 से 12 दिन, या आप एंटीऑक्सीडेंट की एक फेमस टैबलेट है लिम्सी, ये मैंने ली, तो आप एक एंटीऑक्सीडेंट एडेड फॉर्म में ले लो। तो ये मैंने एडेड फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डाला है, सेम काम हो गया। देखिए मतलब ऐड करके हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं।
लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आप रेगुलर ये कितनी बार गोली खाएंगे? एक बार, 2 बार, लेकिन पानी तो आप आधे से 1 घंटे में हमेशा पियोगे। तो लगातार आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को ये पानी कम करेगा, मतलब रोगों से लड़ने की ताकत इस पानी में है। और ये टैबलेट धीरे से जाके पाउडर फॉर्मिंग करेगी, जो लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट गुड फॉर। हर टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो वाई टू टेक एडेड फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जब हमको नेचुरल झरनों के पानी में मिलता है। और ये अगर हम ये ORP मीटर के साथ चेक करें तो झरनों के पानी में भी हमको माइनस एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पीएच। अगर हम देखें तो हमारे ब्लड का पीएच है 7.35। यूनिवर्सली यही पीएच है, बच्चों का 4-5 होता है, उनके एनर्जी लेवल्स और अच्छे होते हैं। लेकिन हम खा रहे पी रहे सब एसिडिक है। सुबह की शुरुआत करें तो चाय, कॉफ़ी, व्हीट, ब्रेड, ऑयल, हम सब एसिडिक खा पी रहे हैं। और अगर हम अल्कलिनिटी की बात करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम खाते हैं 5 या 10%, तो हमारी बॉडी में अल्कलिनिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। और बॉडी का प्राइम फंक्शन है पीएच मेंटेन करना। अगर ये एसिडोसिस थोड़ा भी गिरा तो एसिडोसिस होता है। पर हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। बॉडी क्या करती है, सबसे पहले जिंदा रहने का काम करती है। तो वो क्या करती है, हमारे बोन्स में से विड्रॉल करती है। हमारे ऑर्गन्स बड़े अच्छे हैं। अगर हम बात करें तो शुगर हर दूसरे घर में हो रहा है। हमारी पैंक्रियास का पीएच 8.5 है। हमारे स्प्लेन का पीएच 8.5 to 7. हमारे हार्ट का पीएच हम देखें तो 7.4, ब्रेन का पीएच 7.4। मतलब हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो अल्कलाइन साइड ज़्यादा है। और हम खा रहे पी रहे सब एसिडिक है। तो क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेस हमारी बॉडी पे पड़ता है और ऑर्गन बेस्ड डिसीजेस होती है, क्योंकि वो वहाँ से विड्रॉल कर रहा है ब्लड। तो डायबिटीज़, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं ये होती है ये माहौल में। इस माहौल में कैंसर भी नहीं आता। और ये प्रूफ किया था डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉबर ने 1931 में। उनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी ये रिसर्च के लिए। उन्होंने दुनिया को बताया था कैंसर कैन नॉट एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। इट मीन्स अगर आप अपनी बॉडी में अल्कलिनिटी मेंटेन रखेंगे तो कैंसर जैसी बीमारी भी आपकी बॉडी में नहीं आएगी। तो अब हम इसको एक बार क्विकली पानी में चेक करते हैं। आई हैव दिस लिटमस टेस्ट के लिए पीएच टेस्टर है। अब हम इसको देखते हैं। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक में डाला है, ये मार्केट की वाटर बॉटल, और ये आरओ का पानी। दिस इज कोल्ड ड्रिंक। ये इतनी हार्मफुल है कोल्ड ड्रिंक। अगर हम यहाँ देखें तो इसका पीएच आ रहा है, जो घर का हम एसिड लाते हैं वो 2 से 3 पीएच का है, और ये भी 3 से 4 पीएच की जो है वो कोल्ड ड्रिंक है। और ये हार्मफुल है, ये इतनी एसिडिक है। 10 to the 1000 पावर इसके पावर्स बढ़ते हैं एक स्टेज पे। अगर हम मार्केट की वाटर बॉटल की बात करें तो ये 5 पीएच की वाटर बॉटल है। हम कितनी भी किनले, बैले, बिस्लरी जो भी खरीदते हैं उसका पीएच बहुत ख़राब होता है। तो ये पानी हम खरीद के पीते हैं। अगर हम यहाँ के आरओ के पानी की बात करें तो आरओ का पानी भी एसिडिक है। अगर हम बात करें तो ये भी 5 से 5.5 पीएच का पानी है। दिस इज़ ऑल्सो एसिडिक। और यही हमने इस आरओ से बनाया है कैंगिन, ये मशीन के ज़रिए। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड बेस्ट 9.5 पीएच पानी। और ये हमको मिलता है झरनों के पानी में, जमजम का, गंगोत्री का। अगर हम टॉप का पानी ले तो यही पीएच का पानी आपको मिलता है। ठीक है। और अगर हम बात करें अब गौमूत्र की, क्योंकि कहा जाता है कि इससे भी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये मैंने गौमूत्र लिया है। ये पीएच टेस्टर हमने इसमें डाला है 11.5। ये हाईली अल्कलाइन होता है, इसीलिए इससे कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पे भी गौमूत्र लिया था, देखिए 11.5। तो अगर ये अमृत है गौमूत्र, तो हम ये मान सकते हैं ये पानी भी अमृत है। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर हम घर में रहेंगे तो ये पानी पिएंगे, मार्केट में तो हमको यही मिलना है, तब क्या होगा? तो अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हमको मिलेगा आरओ का पानी, हम पिएंगे, हमारी बॉडी बैलेंस करेगी। हम पिएंगे मार्केट की वाटर बॉटल खरीद के पानी, तो भी हमारी बॉडी बैलेंस करेगी। मतलब ये पानी ऐसा हो गया है कि आपके ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। वहीं आरओ का पानी आप रेगुलर पीते हो तो कहीं और जाते हो तो पेट खराब और बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये पानी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब हम वापस दोबारा आएंगे और घर में हमको मिलेगा कैंगन वाटर।
अगर हम ये कैंगन वाटर पियेंगे तो बैलेंसिंग का काम कर रही है। अगर हम देखें, देखिए दोबारा घर में आए आप कैंगन वाटर पियेंगे तो बैलेंस हो गया। लेकिन कोल्ड ड्रिंक को आप देखिए, अगर मैं इसमें और भी मिला दूं तो ये नहीं होगा न्यूट्रलाइज, क्योंकि इतना कोल्ड ड्रिंक न्यूट्रलाइज करने के लिए यू नीड 32 ग्लासेस ऑफ कैंगन वाटर। और अगर ये नहीं है तो घर का 350 ग्लास करीबन पानी लगेगा आपको सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब हम इसको देखते हैं, हम कभी कभी पीते हैं थोड़ा थोड़ा पार्टीज में। अब बच्चों को ज़रूर ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं। दिस इज़ एसिडिक, ये जहर है, तो इसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी की बात करी, थर्ड प्रॉपर्टी कि ये पानी अल्कलाइन इन नेचर है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टरिंग ऑफ वाटर, मतलब ये मशीन पानी को बहुत हल्का बना देती है। हमारा जो पानी है उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है 24 से 26 मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर हमारे जो सेल है, अब इसकी खोज करी थी डॉक्टर पीटर रग ने। उनको 2003 में नोबेल प्राइज मिला था। उनको उनके रिसर्च के लिए मिला था। उन्होंने बताया था दुनिया को कि एक सुई की नोक पर हम 32,000 सेल रखते हैं, और उसमें भी 500 चैनल्स होते हैं जिनको हम एक्वापोरेंस बोलते हैं। वहाँ पे पानी जाता है, गंदगी को बाहर निकालता है और एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है। अच्छा, जब हम बीमार होते हैं तब क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमसे पूछता है कि आप ऐसे करिए, कौन सा पानी पी रहे हैं? हम बताते हैं आरओ का, तो कहते हैं आप 3 से 4 दिन पानी उबाल के पियो। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पानी उबालते हैं तो पानी हल्का होता है, माइक्रो क्लस्टर होता है, अंदर जाता है, गंदगी को बाहर निकालता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है। अब हम ग्रीन टी ले रहे हैं। ग्रीन टी में जो पोर्स होते हैं आपको पता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल अगर हम बात करें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल होते तो हैं, इट मीन्स उसमें भी कहीं ना कहीं हाइड्रेशन होगा। सो ये मैंने देखिए लिप्टन का ग्रीन टी का पैकेट पानी लिया है। 2 में हम ले रहे हैं घर का आरओ का पानी, 1 2, और यहाँ हम 2 ग्लासेस में ले रहे हैं कैंगन वाटर। हम स्टार्ट करते हैं। ये ग्रीन टी है। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ खास कलर नहीं आया। नाउ कैंगन वाटर 1 2 3 4 5, देखिए कितने अच्छे से पेनिट्रेट किया, नैनो सेकंड्स में गया है। दोबारा से हम घर के पानी में डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कैंगन वाटर अगेन 1 2 3 4 5। ये ग्रीन टी बनाना मकसद नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये ग्रीन टी के अंदर नहीं गया, जबकि उसके पोर्स काफ़ी बड़े हैं। ये बॉडी में कैसे हाइड्रेशन देगा। पहले के लोगों को टैनिंग नहीं होती थी, और अभी ये हालात है कि हम 10 मिनट भी धूप में नहीं खड़े रह सकते, तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है। अब हम इसको एक और एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। अब हम सोचते हैं हम पानी तो कुछ भी पी रहे हैं, हम तो खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, राइट। तो अगर हम 2 बॉडी है सपोज ए और बी, यहाँ हमने उनको अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिए, अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यू की चीज़ें दी, अच्छा डाइट दिया, तो ये 2 बॉडी में हमने बहुत अच्छा डाइट, सप्लीमेंट्स, सब कुछ दिया, राइट। लेकिन हमने पानी कौन सा दिया? एक बॉडी को हमने दिया घर का आरओ का पानी, और एक बॉडी को हमने दिया कैंगन वाटर। ये पानी को ही नहीं पता है कहाँ जाना है, वो सारा उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू घोला, और हम बोलते हैं ना बच्चे खा रहे लग ही नहीं रहा, उसका रीज़न है ये। और यहाँ आप देखिए कितने अच्छे से पेनिट्रेट किया, एक एक कोने में जो आप खा रहे हो वो अब लगेगा। तो पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। हमने एक चीज़ देखी है कि हम पानी तो अच्छा ले रहे हैं, लेकिन खाना अभी जो पका रहे हैं वो खाने में और पहले के खाने में कुछ बात थी। मतलब गांव की दाल अच्छी लगती थी, पहाड़ों पे मैगी अच्छी लगती थी। तो एक काम करते हैं, हम ये जीरा लेते हैं। सपोज ये हम खाना पका रहे हैं और 2 ग्लासेस में, ये 2 ग्लासेस में मैंने जीरा लिया है, और हम देखते हैं कि हमने घर के पानी से कुकिंग करी है, और एक में हमने करी है कैंगन वाटर से कुकिंग। चेंजेस आपके सामने हैं। इट मीन्स आप खाना कोई सा भी कहीं बना रहे हैं, लेकिन पानी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये पानी गया उसकी हेल्दी और न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर आया।
तो यहाँ ये रोल कुकिंग में भी प्ले कर रहा है खाना, पानी। अब हम बात करते हैं कि हल्दी से हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप बताइए, हमारे इंडिया में पहले कैंसर नहीं हुआ करता था, मतलब बहुत रेयरली कहीं सुनने में आता था। अब अगर हम बात करें तो हर 16वें घर में कैंसर है, ऐसा हमने देखा है। तो अगर हम हल्दी लेते हैं, सपोज हमने 2 ग्लासेस में हल्दी ली है, हम इंडियंस सुबह के पोहे से रात की सब्जी तक हल्दी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कैंसर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हल्दी का एक्चुअल कलर आपने देखा है? कंपैरिजन, यहाँ वैसा ही कलर है जैसा आप अभी रेगुलर देख रहे हैं। और ये देखिए, ये 2 प्रकार से हुआ है। पहले ये थोड़ा सा ऑरेंज हुआ है, अब ये डार्क ऑरेंज हो रहा है। पहला ऑरेंज इसलिए हुआ है क्योंकि हल्दी में एक तत्व होता है क्रुक्यूमिन, जो कैंसर से लड़ता है। यहाँ वो तत्व नहीं मिला है। अब सिलबाट पे मसाला पीसते थे पानी डाल के, यहाँ तक कि सब्जी भी बनाते थे पानी में घोल कर, तो वो जो मसाला है वो पानी में ओपन अप होता था और अवेलेबल होता था क्रुक्यूमिन, इसलिए कैंसर से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी लड़ लेती थी। अभी वो अवेलेबल नहीं है। अब बच्चों को दूध में हल्दी देंगे, इसको घोल कर दीजिए, असर करेगी। सेकंड, ये और डार्क हुआ है, अभी आपने देखा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अब मिनरल की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन किया है कि आप ये नहीं लिख सकते यहाँ आप लिखेंगे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, आप नहीं लिख सकते मिनरल वाटर, या आप लिखेंगे एडेड मिनरल। तो हम एडेड मिनरल की बात कर रहे हैं। ऐड मतलब ऐड किया हुआ। अभी बहुत सारे कुछ एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं, अल्कलाइन पानी पीजिए, तो व्हाट दे आर डूइंग, आयनाइज नहीं कर रहे, वो लाइट नहीं कर रहे, नेचुरल तरीके से अल्कलाइन नहीं बना रहे, वो एडेड तरीके से बना रहे हैं। ये मैंने चूना लिया है और अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, एडेड मिनरल। यहाँ सेम काम हो गया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेड मिनरल एंड नेचुरल मिनरल। यहाँ ये नेचुरली अवेलेबल है। ये किडनी स्टोन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक बनेगा क्योंकि वो ऐड किया है, यहाँ नेचुरली हमको पानी में मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। डॉक्टर हैं डॉक्टर हिरोमी शिनिया, जो को इन्वेंटर है कोलोनोस्कोपी के। इन्होंने कई सारी कोलोनोस्कोपियाँ करी है और लोगों को इन्होंने बताया है कि अगर आप कैंगन वाटर पीते हैं रेगुलरली, देखिए इन्होंने हर किताब में स्पेशली लिख दिया है, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प टू क्योर ओबेसिटी। और इन्होंने अपनी काफ़ी किताबों में लिखा है वाई गुड वाटर इज़ क्रिटिकल टू यूथ। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पानी के बारे में बताई है और इन्होंने 3,70,000 कोलोनोस्कोपियाँ करी है। और इनका प्रोटोकॉल है कि अगर आप पानी पी रहे हैं 3 लीटर कैंगन वाटर, तो पेट संबंधित आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम समझते हैं कि पेट संबंधित प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी इस पानी से। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक बार। लोग मान रहे हैं कि कैंगन वाटर हमारे पेट के अंदर का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है और उससे हमारा डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। लेकिन ये सही है या सिर्फ एक गलत है, अभी हम उसको जानने के लिए एक डेमो देखेंगे अभी। तो इस डेमो में हमने आपके सामने रखा है 4 प्रकार के पदार्थ। एक है मिनरल वाटर, एक है कैंगन वाटर, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक में रहता है, और फोर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी केमिकल है। तो इन चारों का प्रॉपर्टीज़ हम पहले पीएच ड्रॉप्स डाल के देखेंगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा अल्कलाइन है और कौन सा केमिकल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पहले हम लेते हैं मिनरल वाटर और कैंगन वाटर को, और उसके बाद लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सभी में हम पहले पानी डाल के पहले चेक करेंगे। ये है मिनरल वाटर, ये है कैंगन वाटर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अभी हम इसमें पीएच ड्रॉप्स डाल के देखेंगे। पहले 4 ड्रॉप्स डालेंगे ये मिनरल वाटर में, और 4 ड्रॉप्स डालते हैं कैंगन वाटर में, 4 ड्रॉप्स डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में,
और 4 ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ का जो मिनरल वाटर है ये माइल्ड एसिडिक कलर में आ रहा है, 6.5 के कलर का आ रहा है। ये है कैंगन वाटर जो कम्प्लीटली अल्कलाइन नेचर का आ रहा है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम सब जानते हैं ये एसिड है, तो इसका कलर एसिडिक आ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कलाइन सब केमिकल है। तो अभी इस चारों का हमने देखा, तो अभी हम टेस्ट करेंगे कि कैंगन वाटर किसको कन्वर्ट कर रहा है और किसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो पहले हम डालते हैं ये मिनरल वाटर में। तो मिनरल वाटर पूरा अल्कलाइन बन गया है, अल्कलाइन कलर में आ रहा है। और यही वाटर हम डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कन्वर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये अल्कनाइज्ड वाटर है और अल्कनाइज्ड वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरा केमिकल जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं उसका कलर अल्कलाइन बन गया। माना हम ये बताना चाहते हैं कि जो अल्कनाइज्ड कैंगन वाटर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के जैसा केमिकल को लेते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम ये आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो अल्कनाइज्ड कैंगन वाटर है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिडिक नेचर है उसको ये निकाल देता है। घर में जो हम नॉर्मली जो जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो इसको सोडा बोलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना बोलते हैं, और ये हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कैंगन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किसी भी केमिकल रिएक्शन में शामिल नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।